हेलो दोस्तों, ई लर्निंग्स विद कुणाल तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेल में कॉन्केटनेट फॉर्मूले का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है जिसमें नाम है, क्लास है, सेक्शन है और बैच है। अब ये वाला जो मेरा सेल है ना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस G5 सेल में B से लेके F तक के जो सेल हैं इनका पूरा डेटा आ जाए। B को अगर मैं यहाँ पर स्किप भी करूँ तो नेम, क्लास, सेक्शन और बैच, ये जो है ना मेरे 4 सेल, नेम, क्लास, सेक्शन और बैच, ये चारों सेल्स का डेटा मेरे इस G5 सेल के अंदर आ जाए। अब ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पर किशन है, 5th क्लास है, A सेक्शन है और फर्स्ट बैच है। यहाँ पर ये पूरा डेटा चारों सेल का मेरी एक सेल के अंदर आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे आज हम लोग देखेंगे। तो जो ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, कीबोर्ड से टाइप करूँगा इक्वल और कॉन्केटनेट लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहा है टेक्स्ट 1। अब टेक्स्ट 1 का मतलब होता है कि मुझे सबसे पहले कौन सा सेल लेना है जिसको मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा C5 को, इसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो डेटा मेरा आएगा ना डिफरेंट सेल्स से, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस आए, जैसे नेम आए और फिर थोड़ा स्पेस आए, फिर क्लास आए, फिर स्पेस देके सेक्शन आए। तो ये स्पेस देने के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दूंगा। ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया और स्पेस दी, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब मैं चाहता हूं, अब देखिए जो मेरा टेक्स्ट 2 था उसमें मैंने स्पेस दी है। अब जो थर्ड टेक्स्ट है इसमें मैं चाहता हूं कि ये मैं क्लास दूंगा। तो ये मैं डी वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा, D5 को, कॉमा लगाऊंगा, फिर से मुझे स्पेस देना है तो मैं इन्वर्टेड कॉमा के बीच में स्पेस दूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और बीच में स्पेस दूंगा ताकि मेरे 2 सेल्स के डेटा के बीच में भी स्पेस आए। फिर से कॉमा लगाऊंगा, इसके बाद सेक्शन सिलेक्ट करूंगा। सेक्शन आ रहा है मेरा E5 पे, E5 सिलेक्ट करा, अगेन कॉमा लगाया स्पेस देने के लिए, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, फिर से कॉमा लगाएंगे और बैच। यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। मैं ब्रैकेट बंद करूँगा। यहाँ पे देखिए मैंने 4 सेल्स का डेटा एक सेल में लेके आ रहा हूँ। अब वो 4 सेल कौन कौन से हैं, C, D, E और F। देखिए ये C है, D है, E है और F है। इनके बीच में मैंने इन्वर्टेड कॉमा के साथ में स्पेस दी है, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है और बीच में स्पेस दी है। इस स्पेस से ये जो सेल्स का जो डेटा आएगा इनके बीच में स्पेस आएगी। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। अब ये देखिए चारों सेल्स का जो डेटा था ये मेरी एक सेल के अंदर आ गया है। किशन है, 5th क्लास है, A सेक्शन है और 1 है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको डैश से सेपरेट करना है तो देखिए ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने स्पेस दी है, इस स्पेस की जगह मैं डैश लगाऊंगा या स्टार लगा सकता हूँ। जो भी मैं सिंबल देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं डैश लगाऊंगा, इधर डैश लगा दूंगा और इधर डैश लगा दूंगा। अब एंटर करूंगा तो ये देखिए ये चारों सेल्स का डेटा यहाँ पर आया है और जो सेपरेट करने के लिए मैंने बीच में लगाया है वो वाला सिंबल भी मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो कोई सा भी सिंबल भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ और अगर मुझे सिंबल नहीं देना है तो मैं स्पेस दूंगा। कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और नीचे तक इस फॉर्मूले को शिफ्ट डाउन एरो की से सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। मनमीत है, 4th क्लास है, B सेक्शन है और फर्स्ट बैच है। तो यहाँ पर देखिए ये मनमीत आ गया है, डैश लगाया मैंने, फिर 4th क्लास, फिर B सेक्शन और ये फर्स्ट उसकी बैच है। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। इसकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि आप केस को, किसी भी लेटर को, सेंटेंस को या वर्ड को, उसके केस को कैसे चेंज करेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये मेरे कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी जो फॉर्मेटिंग है ना, ये देखिए ये किशन साहू ये तो सही लिखा है, लेकिन अब ये देखिए मनमीत, इसमें कुछ लेटर्स स्मॉल हैं, कुछ लेटर्स कैपिटल हैं, तो ये इम्प्रॉपर दिख रहा है। अब इनको प्रॉपर कैसे करेंगे, इसके 3 तरीके होते हैं। या तो मैं इसको लोअर केस में करूँगा या अपर केस में करूँगा या फिर प्रॉपर केस में करूँगा। यहाँ पर आप देखिए ये किशन साहू लिखा था, यहाँ पर मैंने इसको लोअर केस में जब करा तो ये सारे लेटर्स जो हैं ये स्मॉल मतलब लोअर केस में आ गए हैं।
जब मैंने उसे अपर केस में लिखा है तो सारे जो लेटर्स थे ये अपर केस में मुझे दिख रहे हैं, मतलब कैपिटल दिख रहे हैं। अब जो प्रॉपर केस है, प्रॉपर केस का मतलब होता है जो हमारा सेंटेंस केस होता है, मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो रहेगा ये कैपिटल रहेगा और बाकी सारे स्मॉल रहेंगे। अब इसको कैसे करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर लगे हुए फॉर्मूले को मैं कर देता हूँ डिलीट और नए सिरे से फिर से लगाते हैं। अब मैं सबसे पहले देखना चाहता हूँ कि ये जो मेरे नाम है जो कि इम्प्रॉपर केस में है, इनको मैं प्रॉपर केस में और लोअर केस में कैसे लेके आऊँगा। मतलब ये दिखेंगे भी सिस्टमेटिक लेकिन लोअर केस में दिखेंगे। तो मैं कीबोर्ड से टाइप करूँगा इक्वल और लोअर लिखूंगा LOWER लोअर, ब्रैकेट ओपन करूंगा। यहाँ पे देखिए अब ये मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट। यहाँ पर मुझे वो टेक्स्ट लिखना है जिसको मैं लोअर केस में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो नाम है इस नाम के सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो किशन साहू लिखा था इसका K और S कैपिटल था, लेकिन जब मैंने इसको लोअर केस में करा तो इसमें K और S और पूरा जो नाम है ये स्मॉल लेटर्स में हो गया है, मतलब स्मॉल केस में, लोअर केस में। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करके और कंट्रोल V से इसको पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी नाम थे ये इम्प्रॉपर थे, यहाँ पर मैंने इनको कन्वर्ट कर दिया है लोअर केस में, मतलब सारे जो लेटर्स हैं ना ये स्मॉल हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लेटर्स हैं सारे ये फुल कैपिटल दिखें सारा, मतलब जो किशन साहू की पूरी स्पेलिंग है ये मुझे कैपिटल लेटर्स में चाहिए। इसको मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से टाइप करूँगा इक्वल और अपर लिखूँगा, ब्रैकेट ओपन करूँगा। अगेन ये मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट, मतलब मुझे कौन सा सेल ऐसा चाहिए जिसको मैं अपर केस में करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सेम नाम जो मेरा नाम था इसको सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर करूँगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो किशन साहू अब आया है ये फुल अपर केस में आया है, मतलब सारे जो इसके लेटर्स हैं ये अपर केस में, यहाँ पर लोअर केस में थे, यहाँ पे अपर केस में है। तो इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और नीचे तक पूरा पेस्ट करूँगा। अब ये देखिए सारे नाम जो यहाँ पर लिखे थे ये अपर केस में आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये एक प्रॉपर केस में दिखे, मतलब हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है ये तो कैपिटल दिखे लेकिन बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल दिखें। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल और प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगेन मुझे यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो इस टेक्स्ट को मैं अगेन यहाँ पर किशन साहू को सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। यहाँ पे देखिए अब K और S मतलब किशन साहू हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और बाकी सारे स्मॉल आएंगे। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, नीचे तक इसको पेस्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि कॉन्केटनेट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, अगर डिफरेंट सेल्स का डेटा मुझे एक सेल में लिखना है तो उसका यूज़ कैसे करते हैं, उन्हें सेपरेट करने के लिए स्पेस अगर देना है तो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस देते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल देना है तो सिंबल देते हैं, अगर नहीं देना है तो नॉर्मल हम लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करते जाएंगे। इसके साथ में हमने देखा है कि अगर कोई भी हमारे पास वर्ड है, सेंटेंस है, उसके केस अगर चेंज करना है, स्मॉल केस, अपर केस, प्रॉपर केस में उसको कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हमने देखा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और भी MS एक्सेल और एडवांस एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, जिससे आप और भी काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।